हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है वो माँ आदि शक्ति की तरफ से आ रहा है। आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपना है, वो कुछ आपसे ऐसा कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अपने दिल ही दिल में बार बार सोच रहा है कि वो आपको बता दे, लेकिन वो नहीं बता पा रहा है और उन्हीं बातों को लेकर वो काफी उलझ गया है। कहीं ना कहीं उसके दिल में स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि वो आपको बताए या नहीं बताए। अगर वो छुपाए तो कहीं ना कहीं वो बातें अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। उसका मन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करे, उस काम को करे या ना करे, क्योंकि उसमें उसे आप लोगों की मदद चाहिए। उसमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए उसे कि हाँ वो सच में इस काम को करे, हाँ सच में उसे ये काम कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात के लिए वो आपसे सहमति चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई अकेला व्यक्ति होता है वो किसी बात को सोचता है, कोई ऐसी बात जब उसे लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है या कोई ऐसी बात होती है जो उसके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जहां पर उसका मन और उसका हृदय एक जैसा नहीं बोलता है, यानी एक जैसी आवाज उसके मन की और हृदय की नहीं होती है। हृदय कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं, और ऐसे में उसके परिवार के लोगों को उसकी सहायता करनी होती है। उसके जो अपने हैं उन्हें सपोर्ट करना होता है, क्योंकि वही बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही उसके सामने हो रहा है। उसे ऐसा आभास हो रहा है कि वो झट से आपको बता दे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो आपको बता पाए। कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा है। उस बात को सुनकर पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप क्या फील करेंगे, क्या बोलेंगे उसे, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परिवार के लोग उन बातों को समझ नहीं पाते। उन्हें समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अपनी नजर से देखते हैं और वो उस बात को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। बच्चे के एंगल से वो नहीं देख पाते, आने वाले भविष्य के एंगल से नहीं देख पाते, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें घर वालों की सहमति जितनी ज्यादा जरूरी होती है, वहीं उनको समझाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में कुछ माता पिता, कुछ परिवार के लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रैंकली होते हैं, वो उस बात को समझ जाते हैं, और कुछ लोग उस बात को नहीं समझ पाते। और ऐसे में कहीं ना कहीं सामने वाले से, यानी आपके परिवार का जो व्यक्ति है और आप है, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे उलझन हो जाती है। और ऐसे में बैठ करके सलाह मशवरा करना चाहिए, उस बात पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की रीडिंग भी इसी विषय पर है, क्योंकि आपके परिवार का वो व्यक्ति आपसे जहां पर उन बातों को क्लियर नहीं कर पा रहा है। आज की ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित ही ये बात अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हो रही है तो वो बात क्लियर हो जाएगी। जो आज माता आदि शक्ति के द्वारा आपके लिए डाउनलोड आ रहा है, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उसे उसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, तो निश्चित ही वो बहुत आराम से आपको वो बात बता पाएगा। और उस उलझन से, उसका जो जीवन है उलझा हुआ है, अगर किसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो उस उलझन से निकल जाएगा। पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रीडिंग को सुनते समय एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि हर रीडिंग हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है। कुछ खास पर्सन के लिए होती है, जिस पर्सन के लिए होती है उसी से रेजोनेट होती है। ऐसे में हर बात को आप अपने ऊपर ना लें। अगर आपके जीवन में आपके अपने हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, तभी आपसे वो रीडिंग रेजोनेट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है तो आप उस बात को बिल्कुल भी माइंड पर ना लें, और ना ही आप अपने जीवन में जबरदस्ती उस बात को खोजने का प्रयास करें, क्योंकि जो बात होती है वो अपने आप ही दिख जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं मां आदि शक्ति आपके लिए क्या बताना चाहती हैं। आपके उस परिवार के
सदस्य के साथ क्या सिचुएशन आ रही है, कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में वो आपको नहीं कह पा रहा है और कहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा उलझन हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो उस बात को कह दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा बंधा सा महसूस कर रहा है। कहीं पर उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन में थोड़ा तो एंजॉय करे, थोड़ी तो उसे आजादी होनी चाहिए। अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो कह नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा उलझन में आ रहा है और वो उसके मन की बातें हैं। हो सकता है उसके आने वाले पल की बातें हों, चाहे वो उसके जीवन साथी को लेकर हो या फिर उसके एजुकेशन को लेकर हो, क्योंकि वो खुद से स्पष्टीकरण नहीं है, उसका मन साफ नहीं है और वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि उसका मन अंदर ही अंदर क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों उसे शांति नहीं है, क्यों साफ नहीं है उसका मन। कहीं ना कहीं वो घूमना फिरना मौज मस्ती करना चाहता है, यानी और बच्चों को देखता है और बच्चे जिस प्रकार से एंजॉय करते हैं, अपने जीवन में घूमते फिरते हैं, वैसा वो भी चाहता है। लेकिन ऐसा आपकी तरफ से उसे फ्रीडम नहीं है और ऐसे सोचकर वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। उन लोगों को देखकर उनसे अपने आप को कंपैरिजन करता है और सोचता है कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहने वाला है, क्या मैं अपने माता पिता से उन बातों को बोलूं कि मुझे भी घूमने दिया जाए, मुझे भी फ्रीडम दी जाए, या मुझे भी अपने फ्रेंड के साथ जाना है। कहीं ना कहीं उसे अपने आप में, जो आपने उसे इतनी आजादी नहीं दे रखी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उससे उसे अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि उससे भी कहीं ना कहीं आजादी चाहिए और इस बात को वो अपने मन पर बहुत ज्यादा हावी कर चुका है, क्योंकि वो बात अपने आप ही हावी हो रही है। कहीं ना कहीं उसका मन बहुत ज्यादा उसे परेशान कर रहा है और उसने ऐसा फैसला कर लिया है कि वो जैसे भी वो आपसे बात करेगा, वो इस घुटन में नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। उसे भी थोड़ा सा आजादी चाहिए, उसे भी थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में जा सके, वो अपने दोस्तों से मिल सके। उसे अकेले रहना अब ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि जब जीवन का भार उसके ऊपर होगा, जब सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होंगी, तो उसे इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, उसे इतनी आजादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसे अपना घर संसार चलाना होगा, अपने जीवन को चलाना होगा, अपने परिवार को जिससे उसका विवाह होगा उससे, और उन सभी का ख्याल उसे रखने के लिए अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। लेकिन ये जो उसका समय है, इसमें थोड़ी सी आजादी उसे आपसे चाहिए। वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, बस उसे इतना है कि उसके जीवन में जो पहले उससे गलतियां हो गई थी, जो उससे हो चुका था, उसके बारे में उसे दोबारा ना कहा जाए। कोई ऐसी बात जिससे उसे बुरा लगता है वो ना कही जाए, और उसे कुछ अपने फ्रेंड के साथ जाने की थोड़ी सी आजादी दी जाए। ज्यादा आजादी वो नहीं चाहता है, बस उसे एक साधारण इंसान की तरह जीवन जीना ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पर उसे ऐसा महसूस ना हो कि उसके ऊपर उसके माता पिता की या परिवार वालों की कोई जबरदस्ती थोपी जा रही है। बच्चा है और बच्चे को थोड़ा फ्रीडम जरूरी है देना, क्योंकि उसकी थोड़ी सी फ्रीडम उसका आनंद है, उसका वो जीवन है जिसमें वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है अपनी मंजिल को पाने के लिए, किसी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। तो ये जो समय है उसमें वो थोड़ा सा खेलना, थोड़ा सा मौज मस्ती, थोड़ा सा दोस्तों के साथ रहना, बस यही चाहता है, जिससे कि उसे अच्छा फील होता है। जिस प्रकार से उसके और दोस्त चाहते हैं, वो चाहता है कि मेरे गार्जियन भी मुझे कुछ % छूट दे, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा खुलकर जी पाऊं।
उसे कहीं ना कहीं बंधा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा अगर उसे थोड़ी फ्रीडम होगी, उसका माइंड थोड़ा फ्री होगा, लोगों से मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में जाएगा, बात करेगा और बच्चों से। तो हर बच्चे की मेंटलिटी अलग अलग होती है। एजुकेटेड जो बच्चे होते हैं, सबके सोचने समझने की, सबकी एजुकेशन की, सब कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है और हर बच्चा अलग क्वालिटी लेकर आता है। जब आपका बच्चा उसके संपर्क में जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर भी वो क्वालिटी आ रही है। आप देखेंगे कि वो बच्चा जितना तेज है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ, स्ट्रगल के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे मन बहुत ज्यादा फ्रीडम महसूस करता है, कहीं ना कहीं खुशी महसूस करता है और आगे की तैयारी के लिए फिर उसका मन पूरी तरह से लग पाता है। और उसका परिणाम क्या होगा अगर उसे थोड़ी सी ये खुशियां दी जाएं? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ आदि शक्ति के द्वारा अगर आप उसे थोड़ी सी आजादी देते हैं तो निश्चित ही जो उसकी मुश्किलें हैं, जो काम में आ रही बाधाएं हैं, जो अभी वो एक चढ़ाई सी चढ़ रहा है, यानी एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा समय उसके सामने है, वो उसे बहुत अच्छे से पार कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आएगी। बहुत ज्यादा शक्ति के साथ साथ उसे अपने मन, जो उसका मन है, वो अपने मन को कंट्रोल में कर पाएगा, क्योंकि उसे इस बात का रियलाइज होगा कि परिश्रम करने के बाद उसे सब कुछ तो प्राप्त होगा और उसका आनंद कैसा होगा, उसका आनंद उसे महसूस होने लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से तेज धूप के बाद अगर बारिश ना हो तो तेज धूप का कोई फायदा नहीं। दोनों ही मौसम जरूरी होते हैं, ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंड। उसी प्रकार से इंसान को थोड़ी सी खुशी प्राप्त हो तो आगे जाने में, स्ट्रगल करने में काफी सहायता होती है और काफी हिम्मत मिलती है, काफी शक्ति मिलती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को मायूस या अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि ज्यादा स्ट्रगल करने से, ज्यादा कार्य को करने से इंसान की मेंटलिटी बहुत ज्यादा अलग हो जाती है। वो बोर हो जाता है, वो किसी भी काम को करते करते बोरियत महसूस करने लगता है और ऐसा ही उसके साथ होने लगेगा अगर आप उसे बहुत ज्यादा बंधन में रखेंगे तो। इसलिए उसे कहीं ना कहीं कुछ खुशी भी मिलनी चाहिए। और यहां पर बताया जा रहा है कि इसी चलते जब वो बोर होता है, उसे एंजॉय नहीं मिलता, उसे खेलना नहीं मिलता, उसे अपने फ्रेंड सर्कल में जाना नहीं मिलता, बातें नहीं मिलती, आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आप भी उसके साथ नहीं खेलते, तो उसके काम में कुछ लचीलापन आ जाता है, वो तेजी नहीं आ पाती, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो कमजोर पड़ने लगता है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, उसका मन बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, क्योंकि काम करते करते मन थक जाता है और उसमें उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, जिससे कि उसका मन दोबारा लग पाए। लगातार काम करने से किसी भी इंसान का मन नहीं लग सकता। या तो आप उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करें, खेलें, उसे खिलाएं किसी भी ऐसे गेम को, या फिर उसके साथ कहीं ऐसे घूमने जाएं या उसे कहीं घुमाएं, जिससे कि उसका मन फ्री हो पाए, उसे आजादी महसूस हो, उसे खुशी महसूस हो, उसे अच्छा लगे, फिर वो अपने काम को पूरी तरह से कर सकता है और अपने काम पर भी फोकस कर सकता है। नहीं तो ऐसे में उसका मन है वो बहुत ज्यादा बोर होकर के लचीला होने लगता है, उससे अपना काम नहीं, उससे अपने काम में बहुत ज्यादा मुश्किलें दिखने लगती हैं, उसे अपने काम में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी महसूस होने लगती है और यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो एक मशीन है। उसे ऐसा लगने लगा है कि वो काम को करते करते अपने जीवन में जो उसका बचपन है, उसका बचपन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा जैसे बड़ा हो गया है, जैसे बड़े लोग होते हैं अपने जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लेते हैं, जहां पर उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो अभी बच्चा है, वो बड़ा नहीं हुआ। लेकिन उसे जिस तरह से काम करना पड़ रहा है, जिस तरह से जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं,
वैसा वो ऐसे में बस इतना फील कर पा रहा है कि वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बहुत बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, क्योंकि उसे जहां पर बच्चों की तरह खेलने की आजादी नहीं है, जहां पर वो थोड़ा सा भी एंजॉय करना चाहता है वो आजादी नहीं है, बस स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है। तो निश्चित ही उसका मन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और वो यही कहना चाहता है आपसे कि थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, थोड़ा सा उसे खेलने दिया जाए, थोड़ी सी उसे एनर्जी दी जाए और वो एनर्जी उसका माइंड फ्री होकर के ही उसे मिल सकती है।